बड़ी बेगम ने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरी बीवी के प्रेग्नेंट होने का दर्द उसे झेलना पड़ेगा। दूसरी बीवी मां बनने वाली थी, लेकिन प्रेगनेंसी के निशान जैसे स्ट्रेच मार्क्स बड़ी बेगम के शरीर पर आ रहे थे। और जब भी दूसरी बीवी कुछ ऑनेली खाना खा लेती, बड़ी बेगम को तेज वॉमिटिंग होती, इतनी ज्यादा कि कभी कभी खून तक आ जाता। बेचारी बड़ी बेगम दिन ब दिन कमजोर होती गई और कुमार साहिब को लगा उसे कोई बीमारी लग गई है। उन्होंने उससे नफरत करनी शुरू कर दी, कभी ताने मारते, कभी मार तक देते। उसके लिए जिंदगी जीने लायक नहीं रही। लेकिन जब दूसरी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया, उसी दिन बड़ी बेगम के पेट में इतना दर्द हुआ जैसे उसके अंदर से कुछ फट रहा हो। उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और उसी दिन दूसरी बीवी ने एक जोड़े, एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। मरने से पहले बड़ी बेगम को समझ आ गया कि ये सब दूसरी बीवी का जादू था। उसने कोई श्राप या काला जादू करके अपनी प्रेगनेंसी का दुख उस पर डाल दिया था। शायद भगवान को उस पर दया आ गई थी, इसलिए उसे दोबारा मौका मिला। वो पलट गई उस दिन पर जब दूसरी बीवी ने अभी अभी अपनी प्रेगनेंसी का पता लगाया था। इस बार बड़ी बेगम तैयार थी। उसे नहीं पता था कि दूसरी बीवी ने किस तरह का जादू किया था, लेकिन वो पक्का जानती थी कि उसे कोई श्राप दिया गया है। उसने तुरंत हुक्म दिया कि उसके कमरे की पूरी सफाई हो, एक कोने में भी कुछ न छिपा रहे। उसका इरादा था उस जादू के मीडियम को ढूंढने का। पर जब सारी बाइयों ने हर जगह तलाश ली, कुछ नहीं मिला। निराश होकर बड़ी बेगम ने पूरा कोठी जला दिया। सोचा सब कुछ साफ हो जाएगा, पर फिर भी श्राप बना रहा। जब भी दूसरी बीवी कुछ खाती, बड़ी बेगम को वही प्रेगनेंसी वाली तकलीफ होती। एक दिन दूसरी बीवी खुशी खुशी उसके पास आई, अपनी ट्विन प्रेगनेंसी का दिखावा करते हुए। उसने बड़ी बेगम का मजाक उड़ाया, तुम खुद तो मां नहीं बन सकती, लेकिन मुझसे ज्यादा प्रेग्नेंट लगती हो। बड़ी बेगम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। दूसरी बीवी भी पीछे नहीं रही। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। जद्दोजहद में एक चाय का कप टूट गया। गुस्से में बड़ी बेगम ने एक कांच का टुकड़ा उठाया और दूसरी बीवी को मारने जा रही थी। तभी कुमार साहिब आ गए। दूसरी बीवी रोकर बोली, आप थोड़ा और देर करते तो मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाते। कुमार साहिब गुस्से में बड़ी बेगम का गला पकड़ लिया और तभी बड़ी बेगम का शरीर अपने आप से लीक हो गया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कुमार साहिब ने घृणा से उसे धक्का दिया और दूसरी बीवी को गले लगाकर चले गए। कुछ दिन बाद भी दूसरी बीवी पुरानी तरह ही खुश थी। ऑयली खाना, स्पाइसी मछली, रात में कुमार साहिब के साथ हंसी मजाक। और बड़ी बेगम का दुख बढ़ता गया। लेकिन ध्यान से देखते हुए उसने एक बात नोटिस की, जब भी वो कुछ ठंडा पीती, दूसरी बीवी को दर्द होता। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जहर का इलाज जहर से। एक दिन बताया कि दूसरी बीवी को तालसूल, ताश के जैसी मिठाई खानी है। बड़ी बेगम ने कहा उसके साथ ठंडी चाय भेजो। जैसे ही उसने खुद वो चाय पी, दूसरी बीवी तुरंत दर्द से कराह उठी और बड़ी बेगम बिल्कुल ठीक रही। उस दिन से बड़ी बेगम ने रोज ठंडी और कड़वी चीजें खाना शुरू कर दिया। समय आया जब दूसरी बीवी को बच्चा होने वाला था। बड़ी बेगम ने देखा अब बदला लेने का वक्त आ गया है। उसने अपने आंगन में बड़ा सा पानी का घड़ा रखा और अपनी नौकरानी से कहा, ठंडी कड़वी चाय लाओ। जैसे ही चाय आई, उसने एक सांस में पूरी पी और अपने ऊपर बर्फ जैसा पानी डालने लगी। उसी समय दूसरी बीवी के कमरे में चीख मारी। उसका दर्द इतना बढ़ गया कि पूरा हवेली उसकी चिल्लाहट से गूंज उठा। बड़ी बेगम ने आंखें बंद करके मुस्कुराया। उसे पता था उसका बदला पूरा हो गया है।